योजनाएं बनाई हैं, बहनों को समस्या से निजात दिलाने का है। ना बच रही बेटियां ना पढ़ रही बेटियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौर। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केंद्र सरकार का एक स्लोगन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी कि UDISE की एक रिपोर्ट आई है, जिसके बाद से मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 के बीच मध्य प्रदेश में कुल 1,23,412 स्कूलों में से 3,620 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। 10,702 स्कूलों के टॉयलेट फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 3.5 लाख छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साफ है कि सरकारी की कमी और खराब हालात की वजह से लड़कियां और महिलाएं परेशान हैं, जो कि चिंता का विषय भी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर हिंदी खबर भोपाल के ग्रामीण इलाके में पहुंचा और ग्राउंड जीरो पर जाकर स्कूलों के हालात का जायजा लिया। हालात वाकई बद से बदतर नजर आए, लेकिन सवाल यह है कि केंद्र सरकार के लाख दावे और वादों के बाद भी मध्य है। मोहन सरकार केजरीवाल सरकार से क्यों नहीं सबक लेती, क्यों नहीं सीख लेती शिक्षा को लेकर? भोपाल के अचारपोरा से हिंदी खबर की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और सोचिए, बच्चों के भविष्य से कैसे खिलवाड़ करना क्या सही है और क्या इस पर मोहन सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, बहनों को समस्या से निजात दिलाने का है। जिस देश के प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस देश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के वादे डंके की चोट पर करती है, जिस देश में नारी उत्थान के लिए तमाम तरह की योजनाओं पर काम किया जाता है, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसी देश के दिल यानी मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि बच्चियों को साफ टॉयलेट तक नहीं मिल रहा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है भोपाल के आचारपुरा की शासकीय माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी गुंजा साहू का। ये टॉयलेट 2010 और 2012 में बने हुए हैं। हर साल हम लोग थोड़ा थोड़ा जरूरी मरम्मत भी करा लेते हैं। जो आप ये जर्जर हालात देख रहे हैं, अलग से फंड न होने के कारण इस तरह के हालात हैं। टॉयलेट जाने में हम लोगों को भी समस्या होती है। स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण यहाँ पर कुछ भी काम होता है तो गांव वाले या जो भी अनावश्यक तत्व हैं, वो रात में आकर उसे डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। टॉयलेट जाने में बहुत दिक्कत होती है, हम लोग जाते ही नहीं हैं। जी, हमारे वरिष्ठ कार्यालय डीपीसी कार्यालय में हमारी यहाँ की सारी फोटो सहित सारी जानकारियाँ गई हुई है और जो भी फंड है हम लोगों का वो 50,000 रुपये आता है और उसमें भी फंड्स इंस्टॉलमेंट में आता है। तो अभी एक ही इंस्टॉलमेंट 12,500 रुपये इस साल की आई है, तो वो हमारा स्टेशनरी वगैरह में यूज हुआ है। टॉयलेट्स का अलग से कोई मत नहीं आया है और ये जो टॉयलेट्स आपने देखे हैं, ये हमारा बालक और बालिका अलग अलग टॉयलेट्स हैं और ये 2012 और 2010 के बने हुए हैं। तो इसमें हर साल हम थोड़ा थोड़ा जो भी मरम्मत है जरूरी वो ही करवा पाते हैं। बाकी जो जर्जर हालत आप देख रहे हैं उसके लिए कोई कारण इस तरह की हालत। ये केवल एक सरकारी स्कूल की कहानी नहीं है, जहां शौचालय न होने से छात्राओं और महिला टीचर्स को परेशानी का सामना न करना पड़ता हो। शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी कि UDIASE की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के कुल 1,23,412 स्कूलों में से 3,620 स्कूलों में टॉयलेट ही नहीं है। 10,702 स्कूलों के टॉयलेट फंक्शनल नहीं है, यानी ये किसी काम के नहीं है। साथ ही 7,442 स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा तक नहीं है।
ये रिपोर्ट 2 जनवरी 2025 को जारी की गई है, जो कि 2023-24 पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक 9वीं से 10वीं क्लास की 15.5% और 6वीं से 8वीं तक की 6.5% छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है। इनमें से ज्यादातर स्कूल ग्रामीण इलाके के हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक रिपोर्ट, हालिया रिपोर्ट आई है, जिसमें मध्य प्रदेश की शिक्षा की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। मध्य प्रदेश में 11,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है, और उससे ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर शौचालय नकारात्मक स्थिति में है। अभी हम भोपाल से ही सटे हुए स्कूल में मौजूद हैं, शासकीय माध्यमिक विद्यालय अचारपुरा में। यहाँ के हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, आपको हम यहाँ पर गर्ल्स शौचालय दिखाएंगे। उसकी आप स्थिति देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बच्चियों को कैसी असुविधा होती होगी और किस तरह से यहाँ पर बालिकाएं शौच के लिए जाती होंगी। ना यहाँ पर छत है, दरवाजे टूटे हुए हैं, बच्चियों को कितनी परेशानी होती होगी कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ पर। ताजा आंकड़े पर नजर डालें तो रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में इस साल लगभग 3.5 लाख छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि 11,000 सरकारी स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो पाई है, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि छात्राएं परेशान हैं, और उन्होंने परेशान होकर न सिर्फ स्कूल से नाम कटा लिया बल्कि पढ़ाई करनी तक छोड़ दी। मध्य प्रदेश में 3.5 लाख से ज़्यादा छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है, और 11,000 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर शौचालय की एक व्यवस्था सही से नहीं है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में ये सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिपोर्ट 2023-24 अभी आई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 1,23,000 से ज़्यादा स्कूलों में से 11,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और छात्राओं ने जो 3.5 लाख छात्राओं ने स्कूल ड्रॉप आउट किया है, उसमें कहीं ना कहीं यही एक मुद्दा सामने आया कि शौचालय की व्यवस्था सही नहीं होना पाया गया। सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, शिक्षा में अपने आप को अव्वल बताने के लिए विज्ञापनों पे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है, लेकिन आज जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आए और हमने राजधानी भोपाल से सटे हुए स्कूलों का जब सर्वे किया, तो यहाँ की जो स्थिति सामने आई उन्होंने चौंका के रख दिया। कहीं पर भी व्यवस्था शौचालय की नहीं है, हाथ धोने के लिए बच्चों के लिए पानी नहीं है, हैंडपंप लगाया हुआ है बच्चों के पानी पीने के लिए। तो ये छात्राओं के लिए न सिर्फ शिक्षा का बल्कि एक सेफ्टी और सुरक्षा का भी विषय है और उनके स्वास्थ्य का भी विषय है। इस रिपोर्ट के आने के बाद हिंदी खबर ने भोपाल के ग्रामीण इलाके का जायजा लिया और स्कूलों का दौरा किया, तो सरकार के दावों की पोल खुल गई। हिंदी खबर की टीम जब आचारपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय पहुंची तो देखा कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, टॉयलेट का हाल खराब है, शौचालय खंडर में बदल चुका है, वहां कचरे और शराब की बोतलों का ढेर पड़ा है, गंदगी का अंबार है, टॉयलेट में बाउंड्री वॉल तक नहीं है। हम और आगे बढ़े तो देखा एक गंदी सी दीवार पर बालिका शौचालय लिखा है। दीवार है लेकिन उस पर छत नहीं है, टॉयलेट का दरवाजा तक नहीं है। जब हमने महिलाओं से पूछा कि लड़कियां किस टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं, तो वो बोली लड़कियां लड़कों के शौचालय का उपयोग करती हैं। और इसी बीच हमें स्कूल के एक शिक्षक मिल गए, उनसे हमने पूछना चाहा, उन्होंने मैडम से बात करो कहकर साफ तरीके से पल्ला झाड़ लिया। शौचालयों की स्थिति और इनकी तो बहुत ही खराब पड़ी हुई है यहाँ की। अब बजट नहीं है, मैडम से बात करो। तो यहाँ से आप लोगों ने आवेदन भेजा था टीपीआई को? मैडम से बात करो, प्रिंसिपल। पानी और उनकी मैडम अभी बैठी हुई हैं? हाँ बैठी है ना। अच्छा। पड़ताल के दौरान हिंदी खबर की टीम स्कूल में थोड़ा और आगे पहुंची तो एक कमरा दिखाई दिया जिसकी दीवारों पर स्वच्छता अभियान की पेंटिंग बनी थी। उसी कमरे के अंदर प्लास्टिक की बड़ी बड़ी थैलियों में कचरा भरा पड़ा था। स्कूल को बाकायदा कचरा संग्रहण केंद्र बना दिया गया, जिसमें लिखा था पर्यावरण से नाता जोड़ो, प्लास्टिक से नाता तोड़ो। सूखा कचरा और गीला कचरा तक लिखा दिया, लेकिन उस कमरे में ताला जड़ा था, यानी वो कोई काम का नहीं था, यानी स्वच्छता का ज्ञान केवल दीवारों तक ही सीमित था। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक खुद ही हैंडपंप से हाथ धो रहे हैं और हैंडपंप से पानी पी रहे हैं। बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था के नाम पर सिर्फ एक हैंडपंप यहाँ लगाया हुआ है। और बालकों का शौचालय आप देखें तो ये देखिए आप, ये बालकों का खुले शौचालय यहाँ है। कोई प्रॉपर सुविधा, कोई प्रॉपर जगह नहीं है।
रोड भी पूरा खुला हुआ है। तो ये शिक्षा विभाग की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट करने के दौरान हिंदी खबर के मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ शहनवाज खान शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के आवास पहुंचे। उन्होंने मंत्री जी से मिलने और इस मुद्दे पर बात करने की इच्छा जताई, तो वो आवास पर मौजूद नहीं मिले। शायद स्कूल के खस्ता हाल से भी ज्यादा कोई बड़ा मुद्दा होगा जिसके लिए उनको कटनी जाना था। वो कटनी के रिपोर्टर से भी नहीं मिल पाए होंगे। शिक्षा विभाग की कमी को लेकर हमारी टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर रिपोर्टिंग कर रही है। उसी को लेकर अभी हम मंत्री जी से मिलने आए थे बात करने के लिए, लेकिन मंत्री जी अभी अपने बंगले पर नहीं है। फिर हमने उनको कॉल मिलाया तो पता चला कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 2 बार उनके पीए को फ़ोन लगाया तो पहले उन्होंने बोला गाडरवारा में है। हमने गाडरवारा के रिपोर्टर को फ़ोन लगाया, वहाँ पर उनको भिजवाया तो वहाँ से जानकारी मिली कि मंत्री जी अभी कटनी ज़िले में घूम रहे हैं। कटनी ज़िले का जो हमारा रिपोर्टर है उसको कॉल लगाया, उसने भी मंत्री जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मंत्री जी से बात नहीं हो पाई। अब बंगले पे से जो जानकारी मिली है कि मंत्री जी 13 तारीख को भोपाल आएंगे, उसके बाद ही आगे की उनसे चर्चा करना संभव हो पाएगा। अब मध्य प्रदेश का जो शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि गर्ल्स के शौचालय स्कूलों में नहीं है, और ग्राउंड रिपोर्ट पर उतर के भी देखा स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इसको सीरियसली रहना रहेगा और इस पर कड़े कदम उठाकर ये परेशानियां बच्चियों की दूर करना रहेंगी, जिससे मध्य प्रदेश में जो छात्राओं का ड्रॉप आउट हो रहा है वो कम हो सके। कोई नहीं साहब, हिंदी खबर की टीम ने बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा से जानना चाहा तो उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में भी बताया। उन्होंने कान, नाक और आंख बंद करते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की तारीफें गढ़नी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया और जमीनी हकीकत पर बोल दिया कि चीजें पहले से बेहतर हुई हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार कदम उठा रही है। आपने देखा कि सीएम राइज स्कूल की संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद जो स्कूल हैं वहाँ पे बिल्डिंग के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए फंड की व्यवस्था सरकार ने अलग से की है। लगातार अधिकारियों को कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि वहाँ जाके दौरे करें और वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारें। जो ड्रॉप आउट की बात आ रही है तो कई बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, या उनके फादर के या मदर का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद अन्य बेहतर स्कूलों में पढ़ाई के लिए वो शिफ्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था की है कि घर घर जाकर टीचर उन बच्चों को खोज रही है कि जो बच्चे पढ़ने लायक हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनको भी प्रेरित किया जा रहा है और उनको भी स्कूल भेजने की व्यवस्था सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा अभी व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हुई है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी को घेरा और अपना काम पूरा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार स्कूलों को बंद करती जा रही है, जो बेसिक कम्युनिटीज है उनको खत्म करते जा रही है। आज हालात ये है कि बेटियां पढ़ेगी बेटियों का नारा करने की जगह छोड़ेगी स्कूल को छोड़ चले हम बेटियों का नारा हो चुका है, क्योंकि वहां पे जिस तरह की हालात है, टॉयलेट्स स्कूलों के अंदर है नहीं, पीरियड्स के अंदर बच्चियां आ नहीं पाती है और जिस परेशानियों के साथ बच्चियों को निकलना पड़ता है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की हालात खराब है। सिर्फ सरकार का ध्यान भय, भूख और भ्रष्टाचार पे, क्राइम, कर्ज और करप्शन के ऊपर है। जो बेसिक कम्युनिटी, क्योंकि शिक्षित होंगे मध्य प्रदेश तो सवाल पूछेगा मध्य प्रदेश की इतना कर्ज लेके जा कहाँ रहे हो, इतना भ्रष्टाचार करके कहां जा रहा हो। तो शिक्षा को कैसे खत्म करा जाए, कैसे स्कूलों को खत्म करा जाए, कैसे शिक्षा विहीन बच्चों को रखा जाए, ये एक बड़ी साजिश मध्य प्रदेश की है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर ये देते हैं, पर यहाँ पे हालात ये है कि ना तो बेटी बढ़ पा रही है, ना पढ़ पा रही है, ना सुरक्षित रह पा रही है। मध्य प्रदेश में हालात खराब है। सत्ता और सरकार सत्ता के नशे में बैठ के सिर्फ कहीं ना कहीं बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के दावे हर रोज किए जाते हैं, डबल इंजन की सरकार की बातें दोहरा कर वोट मांगे जाते हैं, उनकी ही सरकार में, उनके ही शासन में बच्चियों का स्कूल से एडमिशन कटवाकर घर बैठ जाना चिंता का सबब है। हिंदी खबर के लिए मध्य प्रदेश ब्यूरो शहनवाज खान की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की जो चरमराई स्थिति है उसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि सिर्फ एक जवाब लेने के लिए हमको दर बदर भटकना पड़ रहा है। पहले हम इनके सी विंग में गए जहां पर के प्रदेश का शिक्षा विभाग का कार्यालय है, वहां जॉइंट डायरेक्टर से मिले जिन्होंने हमको टाल मटोल करते हुए बोल दिया कि मैं अधिकृत नहीं हूं जवाब देने के लिए, आप पीआरओ को फ़ोन करें। अनुराग पीआरओ को हमने फ़ोन किया, उन्होंने नया जवाब दिया कि अभी सब लोग सिंगापुर में कार्यक्रम चल रहा है शिक्षा विभाग का, तो सारे लोग उसमें व्यस्त हैं, 2-3 दिन में आएंगे जब आप आ जाइएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम आए डीईओ जो कार्यालय है भोपाल ज़िले का, यहाँ भी जो अहिरवार जी हैं यहाँ के डीईओ भोपाल ज़िले के, उन्होंने टाल मटोल करते हुए फ़ोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने बोल दिया कि हमारे सामने मैडम बैठी हैं, उनसे आप मिल लीजिए। मैडम से जाके मिले तो उन्होंने नया बहाना दिया कि आप ये विभाग जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, वो आपको बाइट देंगे विजय वर्गीय जी। वहाँ पर गए तो वहाँ हमको हमेशा की तरह एक नया जवाब कि इसके लिए जो UDIAC की जो रिपोर्ट आई है इसके अधिकारी जो है वो आपको जवाब देंगे। उन्होंने हमको नंबर दिया, उनको कॉल किया तो उन्होंने नया जवाब दिया कि हम फील्ड पर हैं, हम बेरसिया में हैं और हम घूम रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। उनसे हमने बोला ठीक है आप फ़ोन पे ही हमको इतना बताइए कि आखिर स्थिति सुधरेगी कब। तो उन्होंने तो ऐसा बताया जैसे मध्य प्रदेश में सब कुछ सामान्य है, एडमिशन और बढ़ रहे हैं, छात्राओं का ड्रॉप आउट पहले से कम हुआ है, एक अलग ही जानकारी दी। जब हमने उनको ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत बताई कि आप बोल रहे हैं आप बेरसिया में हैं, बेरसिया की ग्राउंड रिपोर्ट पे हम घूम के आए हैं, वहाँ के शौचालयों की स्थिति बहुत खराब है, तो उन्होंने का साफ कहना था कि अब एक दिन में तो चीज़ें नहीं सुधरती, धीरे धीरे करके सुधरेंगी। अब ये तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की 18 साल से सरकार है, अब कितना और समय सरकार को चाहिए इन चीज़ों को सुधारने के लिए, एक शौचालय को बनाने के लिए। सीधी सी बात यह है कि सरकार को इस चीज़ के लिए सख्त होना होगा और एक्शन लेना होगा और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करना होगा। कैमरामैन जैद के साथ मैं शाहनवाज, हिंदी खबर भोपाल। केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं बहनों को समस्या से निजात दिलाने का है।